लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिहा का भाग 4 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सत्ती दीन की स्त्री को आए कई साल हो गए। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। पैसा पास था। एक दिन जमादार से बोली, जमादार, पैसा तो पास है, लेकिन लड़का बच्चा कोई नहीं। हमारे तुम्हारे बाद पैसा अकारथ जाएगा। इतने दिन आए हुए, अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। अब के सोचती हूं बाबा के दर्शन करूं और कहूं, बाबा मेरी गोद भर दो तो तुम्हारे चरणों पर लौटकर तुम्हारी 101 रुपए की शिरनी चढ़ाऊं। मेरा जी कहता है बाबा मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। देश देश के लोग जाते हैं, मुंह मांगा वरदान उन्हें मिलता है। भगवान ही है। अरे हाँ, जो कर थोड़ा। फिर न जाने क्या सोचकर सत्तीदीन की स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। फिर अपने हाथ आंसू पोंछकर हिचकियां लेती हुई बोली, मुझे सब सुख है, जैसा वर मिला वैसा अच्छा घर, धन है, मान है, गहने हैं, कपड़े हैं, दूध से भरी हूं, लेकिन फिर रोदन यानी पूत नहीं। सत्तीदीन ने छाती से लगाकर कहा, अभी तुम्हारी कोई उम्र हो गई है। पहली होती तो एक बात होती। वे तो बेचारी चक्की पीसती हुई चली गई। 5 साल हुए तुम्हें ब्याह कर लाया हूं। अब तुम्हारी उम्र 20 साल की होगी। सिसकियां लेते हुए स्त्री ने कहा, 19वां चल रहा है। हालांकि उनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी। फिर सत्तीदीन ने कहा, इतनी उतावली क्यों होती हो? मैं अभी भी बुढ़ा नहीं। लड़के बच्चे जब आते हैं अपने आप आते हैं। ऐसा न कहो, स्त्री ने कहा, कहो जगन्नाथ जी की कृपा से आते हैं। सत्तीदीन गंभीर हो गए। बोले, जगन्नाथ जी की कृपा सब तरफ है। ऊंचा ओहदा मिला है, ये भी जगन्नाथ जी की कृपा है। और उनके दर्शन हम रोज करते हैं मन में। रही बात उनकी पुरी जाने की, सो चले चलेंगे। 10 दिन की छुट्टी ले लेंगे, ये कौन बड़ी बात है। स्त्री को ढांढस बंधा। इसी समय बिल्लीसुर आए। जमादार ने पूछा, बिल्लीसुर, जगन्नाथ जी चलोगे? बिल्लीसुर खर्चा नहीं लगाना चाहते थे। सत्तीदीन समझ गए, लेकिन बिल्लीसुर के पास होगा भी कितना, सोचकर कहा, अच्छा अपनी छुट्टी मंजूर करा लेना, 10 दिन की। अगले इतवार को चलेंगे। सत्तीदीन को साथ एक नौकर चाहिए था। बिल्लेसुर जब दूसरे की एवज में काम करने लगे, तब कचहरी की लगातार हाजिरी जरूरी हो गई। सत्तीदीन को गायों के काम के लिए दूसरा नौकर रखना पड़ा। बाहर का बहुत सा काम बिल्लीसुर कर देते थे। यों वे अब अलग रहते थे, अलग पकाते खाते थे। फोकट में जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। बिल्लीसुर के आनंद का आर पार न रहा। उन्होंने छुट्टी मंजूर करा ली। अगले इतवार के दिन सत्तीदीन के सामान के रक्षक के रूप से जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए सत्तीदीन और उनकी स्त्री के साथ रवाना हुए। जिस तरह सत्तीदीन की स्त्री का विश्वास था कि जगन्नाथ जी की कृपा की दृष्टि पड़ते ही वे गर्भिणी हो जाएंगी, उसी तरह बिल्लीसुर का विश्वास था कि सत्तीदीन की इच्छा मात्र से उनकी नौकरी स्थायी हो जाएगी, चाहे 1.5 इंच की जगह बालिश्त भर छोटे पड़े। अपने विश्वास को फलीभूत करने का उपाय बिल्लीसुर रास्ते में सोचते गए। पुरी पहुंचकर बहुत खुश हुए। ऐसा दृश्य कानपुर से बर्दवान तक न देखा था। समंदर का किनारा, बालू के ढूह देखकर बहुत खुश हुए। समुद्र देखकर जामे से बाहर हो गए। जगन्नाथ जी की स्मृति में बहुत से घोंगे समुद्र के किनारे से चुनकर रख लिए। कुछ छोटे छोटे शंख से। मार्कंडे, बटकृष्ण, चंदन तालाब आदि प्रसिद्ध जगह देखते फिरे। मंदिर के अहाते में और छोटे छोटे मंदिर हैं, एक एक देखते फिरे। एकादशी को एक जगह उल्टा टंगी देखकर हंसे। सत्तीदीन ने कहा, बाबा के प्रताप से यहां एकादशी उल्टा टांग दी गई है। यहां कोई एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। बिल्लीसुर ने उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर सब लोग कलयुग की मूर्ति देखने गए। कलयुग अपनी बीवी को कंधे पर बैठाए बाप को पैदल चला रहा है। सत्तीदीन की स्त्री गौर से देखती रही। कई रोज बड़े आनंद से कटे। भुवनेश्वर चलने की तैयारी हुई। जगन्नाथ जी में जूठा नहीं होता, या दूसरे की जूठन खाना प्रचलित है। इधर के लोग, जिन्हें चौकी की कैद माननी पड़ती है, वहां खुलकर एक दूसरे की जूठन खाते हैं। कोई बुरा नहीं मानता। बिल्लीसुर ने जमादार और जमादारिन की पत्तलों में अपने जूठे हाथ से भात उठाकर डाल दिया। वे कुछ न बोले, बल्कि खाते हुए हंसते रहे। 2 दिन बीत जाने पर की बात है। जमादार नहा चुके थे। बिल्लीसुर भी नहा कर आए। आकर सीधे जमादार के पास गए और उनके पैर पकड़कर पेट के बल लेट गए।
क्या है बिल्लीसुर, क्या है बिल्लीसुर? जमादार शंका की दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे। बिल्लीसुर ने करुण स्वर से कहा, कुछ नहीं बाबा, मेरा भवसागर से उद्धार करो। भवसागर से उद्धार हम कैसे करें बिल्लीसुर? क्या हो गया है? सत्यदीन विचलित हो गए। पैर पकड़े हुए ही बिल्लीसुर ने कहा, बाबा मुझे गुरु मंत्र दो। अरे गुरु यहां एक से एक बड़े हैं, छोड़ो पांव, उनमें जिससे चाहो मंत्र ले लो। सत्यदीन ने पैर छुड़ाने को किया। मेरी निगाह में तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुम मुझ पर दया करो। पैर पकड़े हुए बिल्लीसुर ने पैर पर माथा रख दिया। मुझे तो कोई गुरु मंत्र आता ही नहीं, सिर्फ गायत्री आती है। विकल होकर सत्यदीन ने कहा, बाबा गायत्री से बड़ा गुरु मंत्र और कोई नहीं, मैं यही मंत्र लूंगा। अरे गायत्री तो जनेऊ होते वक्त तुम सुन चुके हो। मैं भूल गया हूं, तुम्हारे पैर छूकर कहता हूं। कल मैंने सपना देखा कि बाबा जगन्नाथ जी कहते हैं, लेकिन कहूंगा तो सपना फले आएगा नहीं। स्वप्न की बात से सत्तादीन की स्त्री रोमांचित हुई। बिल्लेश्वर बाजी मार ले गया। सोचा, पुकार कर कहा, बिल्लेश्वर पैर छोड़ दो, तुम्हें बाबा का सपना हुआ है तो मैं कहती हूं जमादार गुरु मंत्र देंगे। यहां आओ, अकेले में मुझसे बताओ कि क्या सपना देखा। बात पाकर बिल्लेश्वर ने पैर छोड़ दिए। सत्यदीन की स्त्री कोठरी की तरफ बढ़ी। बिल्लेश्वर साथ साथ गए। वहां जाकर कहा, मैं सोता था, देखा भस्म से एक आग जल उठी। उसमें 3 मुंह वाला एक आदमी बैठा था। उसने कहा, बिल्लेश्वर तू गरीब ब्राह्मण है, सताया हुआ है, लेकिन घबरा मत। तू जिसके साथ आया है उनकी सेवा कर, उनसे यही गुरुमंत्र ले ले, तू दूधो पूतो फलेगा। फिर देखता हूं तो कहीं कुछ नहीं। सत्यदीन की स्त्री ने निश्चय किया, फल उल्टा हुआ। ये सपना दरअसल उन्हें होना था। कोई खता न हो गई हो। हर सोमवार बाबा के नाम घी की बत्ती देने का संकल्प किया। फिर सत्यदीन से मंत्र दे देने के लिए कहा। सत्यदीन ने कंठी, माला, मिठाई, अंगूछा आदि बाजार से खरीद लाने के लिए बिल्लेश्वर से कहा। बिल्लेश्वर गए, क्षण भर में खरीद लाए। सत्यदीन ने गायत्री मंत्र से पुनर्वार बिल्लेश्वर को दीक्षित किया। बिल्लेश्वर की श्रद्धालु आंखों का प्रभाव सत्यदीन की स्त्री पर पड़ा। जगन्नाथ दर्शन बिल्लेश्वर के मुकाबले उनका फीका रहा। सोचकर जमादार से बोली, जमादार मैं कहती हूं मंत्र मैं भी क्यों न ले लूं। जमादार ने कहा, अच्छा पंडा जी आवे तो पूछ लें। ईश्वर की इच्छा से पंडा जी कुछ ही देर में आ गए। सत्यदीन ने पूछा। पंडा जी ने सत्यदीन की स्त्री को देखा और कहा, अभी तुम रख नहीं सकेगा, अभी तो तुमको मासिक धर्म होता है। सत्यदीन की स्त्री कटी निगाह देखती रही। पंडा जी ने सत्यदीन को सलाह दी कि चौथेपन में गुरुमंत्र लेना लाभदायक होता है। जब तक स्त्री को मासिक धर्म होता है तब तक वो मंत्र की रक्षा नहीं कर सकती, अशुद्ध रहती है और तरह तरह से पैर फिसलने की संभावना है। सत्यदीन मान गए। वहां से भुवनेश्वर गए, फिर बर्दवान वापस आए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लीसुर बकरीहा का भाग 4, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।